सिस्टम, ये सिस्टम हमें दिया हुआ है विद इनिशियल कंडीशन इसकी दी हुई हैं कि y-2 पे y-1 पे y x ऑफ -1 ये हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई और x ऑफ n हमें दिया हुआ है। हमें कहा है कि कंप्यूट द सिस्टम रिस्पॉन्स फॉर 20 सैंपल्स यूजिंग मैटलैब। y अगर 20 सैंपल हमें देना है उसका रिस्पॉन्स हमें निकालना है। ये कोड हमें एग्जांपल में गिवन है 6.2 एग्जांपल में, वहाँ से ये कोड हमने कॉपी किया और मैटलैब पे पेस्ट किया। तो ये मैंने पहले टास्क परफॉर्म करके रखे हुए हैं। ये जो है कोड ये मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, इसको जब पेस्ट करूँगा यहाँ पे बेसिकली इसमें जो हमारी आउटपुट आई है उसमें हम देख सकते हैं कि पहला सिग्नल इनपुट सिग्नल है और दूसरा पार्ट वाई ऑफ एन, दो इसके आउटपुट हमने शो करवाई हैं। इसके कोड को डिस्कस करें तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले हमने वेक्टर डिफाइन किया, उसके जीरो में शुरू में जीरो से हमने डाले इनिशियल कंडीशन क्योंकि -2 -1 है। और उसके बाद हमने टाइम इंडेक्स डिफाइन किया, फिर 20 सैंपल्स हमने कंप्यूट किए और इसी तरह हमने जीरो से इनिशियल कंडीशन दोबारा और ऐड की। फिर हमने एक लूप चलाया फॉर लूप 1 से लेकर 20 तक। ये जो हमारा फंक्शन था जो भी जिसको हमने पहले लिखा है इस फॉर्म में, इसके बाद हमने सब प्लॉट की कमांड यूज़ की और प्लॉट हो गया। अच्छा, टास्क नंबर 2 की तरफ आते हैं। टास्क नंबर 2 में हमें कहा गया है कि गिवन ट्रांसफर फंक्शन डिपेंडिंग ऑन डीएसपी में सिस्टम दिया हुआ है, इसका ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। हमने इसका पहले इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है, स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है और सिस्टम रिस्पॉन्स पे इफ द इनपुट इज गिवन x ऑफ 1 इज 0.5 पावर n। तो ये कोड परफॉर्म किया हुआ हमने। इस कोड की जो आउटपुट आएगी, लेट मी शो यू, इसको कॉपी किया, कमांड विंडो में पेस्ट किया। तो फर्स्ट सिस्टम देख सकते हैं ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स आया है वो हमें सब प्लॉट 1 1 में शो हुआ है, सब प्लॉट 3 1 में शो हुआ है और स्टेप रिस्पॉन्स 3 2 पे शो हुआ है। और इसी तरह स्टेप रिस्पॉन्स वे जो हमें कंडीशन दी हुई थी वाई ऑफ एन पावर में कुछ था, वो उस कंडीशन के मुताबिक ये डिकेइंग फंक्शन स्टेप रिस्पॉन्स सिस्टम रिस्पॉन्स बन रहा है। इसके अगर हम कोड को डिस्कस करें, उसके कोड में पहले इम्पल्स रिस्पॉन्स का फंक्शन डिफाइन हुआ है, फिर स्टेप रिस्पॉन्स का डिफाइन हुआ है, इसी तरह इनपुट सिग्नल जो हमें दिया उसको किया है और सिस्टम रिस्पॉन्स। फिर प्लॉटिंग की यूज़ किया है क्योंकि हमने तीनों प्लॉट्स एक में यूज़ करने हैं तो सब प्लॉट यूज़ करेंगे कमांड 3 1 1। तो पहले में इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा और फिर 3 1 2 पे स्टेप रिस्पॉन्स और 3 3 पे जो है सिस्टम रिस्पॉन्स आएगा। तो टास्क 3 पे जाएंगे हम लोग। टास्क 3 पे हमें इसका हमने गिवन है डिजिटल ट्रांसफर फंक्शन। हमने इसके पोल्स एंड जीरोस फाइंड करने हैं यूजिंग फ्रीक्वेंसी दैट टू फॉर्म प्लॉट। इसके हमने इसका प्लॉट भी निकालना है और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी निकालना है। तो ये भी टास्क परफॉर्म किया हुआ है। इसको जब हम कॉपी करके यहाँ पे कमांड विंडो में पेस्ट किया, इसका रिस्पॉन्स ही देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी शो हो रहा है हमें और फेज रिस्पॉन्स भी शो हो रहा है, फेज रिस्पॉन्स भी शो हो रहा है। और इसका जब हमने पोल्स एंड जीरो देखना है, पोल्स एंड जीरो भी शो हो रहे हैं। इसके पोल जो है -0.5 पे शो हो रहा है, जीरो जो है वो इसका 0.5 पे शो हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट टास्क की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट टास्क जो है लैब टास्क नंबर 4। इसमें हमें कहा गया है कि जीरोस एंड फोर्स, इसके जीरोस एंड फोर्स निकालने हैं। अब लैब टास्क नंबर, ये मैंने लास्ट लैब की थी इसके रिलेटेड है, तो इसको मैंने परफॉर्म नहीं किया। और लैब टास्क 5 पे आते हैं। डिजिटल सिग्नल सिस्टम दिया हुआ है, उसमें हमने फिर सैम्पलिंग रेट हमें दिया हुआ है 8000 हमें हर्ट्ज दिए हुए हैं, हमने इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना है। तो हमने ये कोड के लिए हमने पहले सिस्टम कोएफिशिएंट्स डिफाइन किए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। इस तरह सैम्पलिंग रेट हमें दिए हुए हैं 8000 हमने बताया और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमने डिफाइन किया है। और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, फिर हमने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स प्लॉट किया है इसमें। तो प्लॉट कमांड यूज करके एक्स लेवल पे फ्रीक्वेंसी, वाई लेवल पे मैग्नीट्यूड, इसी तरह फेज रिस्पॉन्स हमने इसको। तो इसको जब कॉपी करेंगे हम लोग, तो ये इसका आउटपुट है। देख सकते हैं कि एक रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी जो है वो
बेसिकली फेज पे हम इतना फोकस नहीं करते, लेकिन फेज रिस्पॉन्स भी है इसका मेन। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे तो लो पास। ओके, अब लैब टास्क नंबर नेक्स्ट टास्क हमारा है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो लैब टास्क नंबर 6 है। इसको परफॉर्म करने से पहले हम जो है फंक्शन को पढ़ लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें हमने पोल्स एंड जीरोस प्लॉट करने हैं और मैटलब कमांड यूज़ करनी है फंक्शन फ्रीक्वेंसी जेड, और फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि लो पास हाई पास है या बैंड पास है, जो भी है। तो ये 4 फंक्शन है ओवरऑल। ये कोड हमें गिवन था, इसको हमने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया। ये फर्स्ट केस के लिए है। फर्स्ट केस में मैं देख सकता हूँ कि लो पास सेट कर रहा है। इसी तरह अगर नेक्स्ट केस मैंने बनाना है इसका, तो मैं इसके न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स चेंज करूँगा। लाइक हमें सेकंड केस में इसके न्यूमिनेटर डिफाइन होने में सिर्फ 1 और -0.5 पे, तो 1 -0.5 पे इसके न्यूमिनेटर डिफाइन होने में, तो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर मैं यहाँ से कमेंट्स में डाल देता हूँ, कॉपी करके पेस्ट किया। तो अब रिस्पॉन्स है, ये भी लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स है। तो इसी तरह जो बाकी दो हैं उनमें भी इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से हम पुट करेंगे और उसका रिस्पॉन्स शो हो जाएगा। तो इसके बाद आता है लैब टास्क नंबर 7। लैब टास्क नंबर 7 में कहा है फॉर द फॉलोइंग फीडबैक फिल्टर्स डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द पोल एंड जीरोस। इसमें हमने इसकी लोकेशन डिटरमाइन करनी है पोल्स एंड जीरोस की। दोनों फिर कंपेयर, हमने रिजल्ट को कंपेयर करना है। इसका कोड हमने यहाँ लिख रखा हुआ है। इसके कोड में हमने न्यूमिनेटर फर्स्ट का सेकंड का न्यूमिनेटर से फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड का डिनोमिनेटर ट्रांसफर फंक्शन दोनों के अलग अलग निकाले। सब प्लॉट कमांड यूज़ की ताकि हम इजीली कंपैरिजन कर सकें, दोनों में कंपैरिजन कर सकें। सब प्लॉट कमांड यूज़ की है, दोनों जो प्लॉट्स हैं दिख रहे हैं वो एक ही में शो होंगे और हम उसको इजीली कंपैरिजन कर लेंगे। इसको जब हमने आउटपुट निकाली तो हम देख सकते हैं कि फिल्टर 1 है, उसमें जो पोल्स आए हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पे आए हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे कॉन्जुगेट्स आए हैं, और जो दूसरा जो है फंक्शन फिल्टर है उसमें रियल एक्सिस में हमारा शो हो रहे हैं पोल्स। तो आखिरी टास्क हमारा है, आखिरी टास्क लैब टास्क नंबर 8। उसमें कहते हैं कि डिटरमाइन द पोल्स एंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स। हमने इसके जीरोस एंड पोल्स डिफाइन करने हैं। तो इसको कोड को जब हमने यहाँ पे लिखा, फिल्टर 1 इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जीरो डिफाइन किए, पोल डिफाइन किए, डिस्प्ले किया हमने, फिल्टर 2 के लिए अलग किया, फिल्टर 3 के लिए अलग किया, और इसको जब हमने यहाँ पे प्लॉट किया, जब इसको हमने यहाँ पे कमांड विंडो में पेस्ट किया, तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि फिल्टर 1 के जो है जीरोस वो फिल्टर 1 के जीरोस, और फिर पोल्स हैं पॉइंट 0 प्लस पॉइंट 0 माइनस 1 और पॉइंट 1.4। फिल्टर 2 के भी जीरोस एंड पोल्स यहाँ शो हो रहे हैं। फिल्टर 3 के जो पोल्स बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं, उसके जो ये तीनों को यहाँ प्लॉट हो गए। So that was for today, and this was our last lab of DSP. This is processing. And thank you. Allah Hafiz.